गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है बेटा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? अनुगमन वेग या इसी को बोलते हैं अपवाह वेग। तो जब भी हम किसी कंडक्टर या वायर, कंडक्टिंग वायर यानी कि चालक का संबंध एक बैटरी से करते हैं तो क्या होगा? बैटरी एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी। इसका मतलब चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और विभवांतर उत्पन्न होने के कारण ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर मूव करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा ये सिरा और ये क्या हो जाएगा बेटा? निगेटिव, जिसके कारण ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। अब ये एक डायरेक्शन में अभी क्या था, जब हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की थी तो ये रैंडम मोशन कर रहे थे। रैंडम मोशन कैसा? मतलब जिगजैग मोशन। फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे मोशन करते हैं बेटा? जिगजैग, यानी ये आयन से टकरा रहे थे बार बार और अपनी वेलोसिटी को ज़ीरो कर दे रहे थे। इसका मतलब इनकी इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग क्या हो जा रहा था? ज़ीरो। अगर हम उसका एवरेज निकाल रहे थे तो वो क्या आ रहा था? ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलता था और फिर टकराता था, फिर गया, फिर टकराया, फिर अपने स्थान पर वापस पहुंच गया। जब वो टकराया तो उसका वेलोसिटी शून्य हुई, फिर वो आगे चला तो वेलोसिटी कुछ गेन करी, फिर टकराया, फिर वेलोसिटी शून्य हुई। इसका मतलब उसकी पहले वेलोसिटी शून्य होती है, फिर वो इंक्रीज़ करता है, धीरे धीरे अपना वेग को बढ़ाता है, फिर वो किसी दूसरे आयन से टकराता है। जब कोलिजन होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? ज़ीरो। तो इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई थी, जब बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तब एक्चुअल में क्या था? इनका वेग क्या था? ज़ीरो हो रहा था। फिर जब हमने बैटरी से कनेक्ट किया तो सब पर एक फोर्स लगेगा। वो क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन ना कर कर एक लाइन में मोशन करने लगेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। बताया जिससे ये न्यूनतम बहुत कम वेग आएगा, 10⁻⁻⁴ कोटि का, उसे ही बोलते हैं क्या बेटा? अनुगमन वेग। तो क्या बोला? जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं, जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो तार में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। इस न्यूनतम सूक्ष्म वेग को ही क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। बेटा एक्चुअल में जब वेलोसिटी बहुत कम होती है तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर एक और डेफिनेशन इसको बता सकते थे कि इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग। कौन से औसत वेग को? जब हमने इसका कनेक्शन बैटरी से किया होगा, तो यानी कि अंतिम वेग आएगा। तो यानी कि Vd इक्वल क्या होता है बेटा? एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों के अंतिम वेगों की। तो इस बात को भी आप याद रखें। फिर बोल अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, तो क्या होगा? अनुगमन वेग। जैसे ही हमने इसका संबंध एक बैटरी से किया और की को प्रेस किया तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन मोशन करने लगे। कुछ इनका अंतिम वेग होगा, क्योंकि प्रारंभिक तो एवरेज उसका जीरो आ रहा था। एक्चुअल में प्रारंभिक वेग उनका क्या का एवरेज जीरो आ रहा था। टाइम t1, t2, t3 सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन के अगर वेग की बात करें तो क्या आ जाएगा बेटा? v1 बराबर u1 प्लस a_t1, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो v2 बराबर u2 प्लस a_t2, और तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो v3 बराबर u3 प्लस a_t3। अगर nवें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें तो vn बराबर un प्लस a_tn आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होगा बेटा? औसत होता था पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पदों का योग क्या हो जाएगा? सभी वेलोसिटी रख दिया, u1 प्लस a_t1 प्लस u2 प्लस a_t2 प्लस u3 प्लस a_t3 प्लस डॉट 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 un प्लस a_tn होगा। यहाँ un प्लस क्या बेटा? tn। u वाले टर्म्स को एक साइड ले आए तो आया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un बाई n को नीचे ले आए अपॉन a एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि सभी पर फोर्स इक्वली लग रहा था, ठीक है ना। तो फोर्स इसलिए एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn बाई n। हम जानते थे श्रांति काल क्या होता था? इलेक्ट्रॉनों का औसत समय होता था, यानी कि टाउ इक्वल हमने पढ़ रखा था t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 tn बाई n। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? टाउ।
या कई बुक्स में क्या लिखा हुआ है, यहीं पर श्रांतिकाल ले लेता है, लिख देता है u3 यानी कि u1 प्लस a टाउ 1 u2 प्लस a टाउ 2, ऐसा भी लिख सकते थे। फिर वहाँ पर u जो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 है उसको एज ए कांस्टेंट ये तरीके ट्रीट करेगा, तब ऐसा करता है। आप ऐसा करें या ना करें, पर आपको याद रखना चाहिए कि जो श्रांतिकाल है वो बेटा एवरेज टाइम होता है। तो अगर एवरेज टाइम है तो इसकी जगह टाउ लिख सकते थे, और इनकी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0, तो इस टर्म्स की जगह तो 0 रख सकते हैं, तो ए और टाउ आ गया। तो वी डी बराबर क्या आया, ए टाउ। बेटा या तो ये रिलेशन याद ही रखना चाहिए। फिर इसे और भी आगे याद कर सकते थे, किस तरीके, अगर इलेक्ट्रॉन का त्वरण ए है तो इसका मतलब जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तब इलेक्ट्रॉन्स मोशन करे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण इस पर फोर्स लगा, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत बल कितना होगा, तो आपने फार्मूला पर रखा था E बराबर F अपॉन Q, तो यानी क्या हो जाएगा F बराबर Q इंटू E। अब यहाँ Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वो E था, तो E इंटू E बराबर, अब F बराबर ma जानते हैं क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, तो ma, तो ए इक्वल क्या आ जाएगा E अपॉन m, ए की वैल्यू पुटअप कर दी तो वी डी बराबर E अपॉन m इंटू टाउ। और एक रिलेशन और जानते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस में, या पोटेंशियल ग्रेडियंट में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध जानते थे E बराबर V बाई L, यानी कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाली कमी को क्या बोलते थे, विभव प्रवणता, वही लिखा है। तो E की जगह V बाई L भी रख सकते थे, तो रिलेशन आ गया A बराबर VE अपॉन LM इंटू टाउ।